बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र अली शाह, केमिस्ट्री टीचर, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट लिया था पीरियड थर्ड एलिमेंट से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद हमने ग्रुप फर्स्ट ए से स्टार्ट लिया, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। ग्रुप सेकंड ए को हमने फिर डिस्कस किया, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज समेत। उसके बाद हमने ग्रुप फोर्थ ए को डिस्कस किया, जिसको हम कार्बन फैमिली भी कह सकते हैं। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने जिस ग्रुप को डिस्कस करना है उसका नाम है हैलोजन फैमिली, या इनको हम ग्रुप सेवंथ ए के मेंबर्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हैलोजन फैमिली का नाम हैलोजन फैमिली क्यों है? इसलिए क्योंकि ये साल्ट फॉर्मर्स हैं। ये जब रिएक्शंस करेंगे तो ये साल्ट्स बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हैलोजन फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स हैं। हैलोजन फैमिली का सबसे फर्स्ट मेंबर जो है वो फ्लोरीन है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। Second member chlorine है with atomic number 17. The next one is bromine with atomic number 35. The second last is iodine with atomic number 53 and the last is 85. एस्टाटीन है with 85 atomic number. Dear students, एस्टाटीन जो है ये रेडियो एक्टिव है, तो यहाँ पर इसकी केमिस्ट्री की डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि इसका स्टेबल आइसोटोप जो है उसका हाफ लाइफ तकरीबन 9 मिनट्स हैं, तो इसलिए इसकी केमिस्ट्री को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप सेवंथ ए के मेंबर्स जो हैं सारे हमारे पास नॉन मेटेलिक इन नेचर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब नॉन मेटेलिक इन नेचर है तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी मेटल्स के अगेंस्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर इनसे हम कंडक्शन की बात करेंगे, करंट की, देयर विल बी नो करंट कंडक्शन। ऑल्सो नोन एज हैलोजन फैमिली, ये तो आपको बताया गया और आपको पता भी है पिछली क्लासेस से कि साल्ट फॉर्मर्स हैं ये। जैसे सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड जो है हैलोजन फैमिली से है, जैसे सोडियम फ्लोराइड में फ्लोराइड हैलोजन फैमिली से है, इसी तरह आयोडाइड और ब्रोमाइड भी। तो स्टूडेंट्स, हैलोजन्स नाम ड्यू टू साल्ट फॉर्मिंग नेचर है। ये इंट्रोडक्शन की थोड़ी बहुत हमने बात की। उसके बाद हमारे पास जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सबशेल्स या वेरियस सेल्स एंड सबशेल्स। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक डिस्कस करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करते हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल हमारे पास है ऑफ व प्रिंसिपल, या हम जिसको ऑफ व प्रोसेस भी कह सकते हैं, N+L रूल है। N+L रूल का मतलब यह है कि वो सब शेल जिसकी N+L वैल्यू कम हो, पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाएंगे। N+L वैल्यू कम होने की वजह से उस सब शेल की एनर्जी भी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ऑफ व प्रिंसिपल को यहाँ पर इंक्लूड करना है, उसके साथ साथ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और होन्स रूल को। ठीक है, इनकी डिटेल्स पिछली क्लासेस में हो गई थी। आज की क्लास में जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे ग्रुप सेवंथ ए मेंबर्स के लिए। स्टूडेंट्स, टेबल है, ये टेबल अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक है, मतलब किताब में जो टेबल दी गई है ये एज इट इज है। अब एलिमेंट्स एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है, जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मेंबर्स हैं ग्रुप सेवंथ ए के। उसके बाद एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 37, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर आपको पहले भी बताया गया था कि जब हम फर्स्ट ग्रुप से, या जो भी ग्रुप है टॉप पर, उससे जब हम नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे? 9 के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर ले, 17 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3। फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लो, हम पीरियड 4 में आ जाएंगे 35 एटॉमिक नंबर के साथ। और अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लें तो हम 5th पीरियड में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर हम 2n² इक्वेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल में डिवाइड कर ले, तो पहले शेल में फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर इसी तरह क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ब्रोमीन की केस में फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और आखिरी शेल में 7। फिर इसी तरह आयोडीन की केस में 2, 8, 18, 18 एंड 7। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के हैलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस कि ये एक इलेक्ट्रॉन की दूरी पर है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए ये एलिमेंट्स जो हैं ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनकी एग्जिस्टेंस की बात की गई है कि हाउ डू दे एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके मेंबर्स जो होंगे आप एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन देख सकते हैं कि क्लोरीन इज सिंपल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब यह है कि जो क्लोरीन के 2 एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। अब सिंपल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी वजह से इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, होमो Cl2। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं है, तो जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स होंगे यहां पर इंस्टेंटेनियस जो किसी लम्हे पर पैदा हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के या दूसरे मेंबर्स जो हैं उनकी वजह से वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और इसी नेचर की वजह से दे आर वोलेटाइल या वोलेटाइल इन नेचर है। ये इनके लिक्विड्स ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद, जिनको हम स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं साइंस में, ये कन्वर्ट होंगे लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में। नेचर इनकी क्या है कि दे आर पॉइजनस इन नेचर। ये स्किन को अटैक करते हैं स्टूडेंट्स। स्किन को जब अटैक कर जाते हैं तो फिर वो जो जख्म पैदा हो जाती है उसको हील होने में फिर टाइम लगता है। स्टूडेंट्स, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी बहुत डिस्कशन की, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इन एलिमेंट्स की हम देखें तो दैट इज 2s2 2p5 इन केस ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट की केस में, क्लोरीन की केस में 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। सेकंड शेल तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। थर्ड शेल में हमारे पास 3s2 3p5। फिर इसी तरह ब्रोमीन की केस में आखिरी शेल में 4s2 4p5 और आखिरी जो आयोडीन मेंबर है उसकी केस में 5s2 5p5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उन्हीं रूल्स को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आप सीख जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। अगर आपको याद हो इस चैप्टर की स्टार्ट से ही हम एटॉमिक साइज को मुसलसल डिस्कस करते आ रहे हैं। आपको फैक्टर्स का भी पता होगा कि कौन से फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में कम होती जाती है। सिर्फ वैल्यूज दी जाती हैं आपको और उन वैल्यूज से हमने वो कंक्लूड करना है, वो एक्सप्लेनेशन हमने देनी है कि एटॉमिक रेडियस पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले वाले टॉपिक अगर आप सही तरह से सीख लें, एटॉमिक साइज का फैक्टर सही तरह से सीख लें, तो इंशाल्लाह आपको फिर इसमें से कोई मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आखिरी मेंबर जो है हैलोजन फैमिली का वो आयोडीन है। उनकी वैल्यूज दी गई हैं एटॉमिक रेडियस की पिकोमीटर में। आप जानते हैं कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 मीटर्स। 10 पावर माइनस 12 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर प्लस 12 मीटर्स। ये कन्वर्शन आप जानते हैं। वैल्यूज जो दी गई हैं यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की या एटॉमिक साइज की वो पिकोमीटर में दी गई है। नंबर फर्स्ट, ये एलिमेंट्स जो हैं सिंपल डायएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी
रेडियाई को, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जब हम डिटरमिन करेंगे तो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के दौरान करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोवेलेंट रेडियस होगा। अगर आपको याद हो हमने पीरियड 3 की स्टार्ट में कोवेलेंट रेडियस की बात की थी। अब जो वैल्यूज दी गई हैं 72 पिकोमीटर, 99 है, 114 पिकोमीटर इन केस ऑफ ब्रोमीन एंड 133 पिकोमीटर इन केस ऑफ आयोडीन। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि डाउन द ग्रुप शेल आफ्टर शेल ऐड हो रहे हैं, तो शेल्स की एडिशन की वजह से नंबर फर्स्ट हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से। सेकंड फैक्टर जो है एटॉमिक साइज को इफेक्ट करने वाला वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और इन एलिमेंट्स पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज 7+। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप कांस्टेंट है, शेल्स आफ्टर शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए एटम का साइज बढ़ेगा उसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने नतीजा अखज़ किया इन कैलकुलेशन से। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज है शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग इफेक्ट तो आपको पता है कि ये जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाती है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा एटम का साइज उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाला Z, और ये वाला Z जो है दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम फ्लोरीन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। S इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 2। तो 9 से अगर हम 2 माइनस कर लें तो 7+ हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आएगी। फिर इसी तरह क्लोरीन की केस में एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 माइनस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 10। पहले शेल में 2 और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में 7+ है। फिर ब्रोमीन की केस में भी 7+ है और आयोडीन की केस में भी 7+ है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉपिक है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है कि जिससे एक एटम अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा दूसरे एटमों के साथ तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, और अगर कम अट्रैक्ट करेगा इट मींस कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कमजोर है या कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नॉर्मली पॉलिंग स्केल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया गया था कि पॉलिंग स्केल जो है ये रिलेटिव स्केल है, इसमें कंपैरिजन की जाती है दो वैल्यूज की, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई वैल्यू नहीं है। इसी स्केल के मुताबिक फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जिसकी वैल्यू 4 है। ये याद रखें स्टूडेंट्स के ये जो 4 की वैल्यूज दी गई है या आपकी किताब में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं एलिमेंट्स की, ये पॉलिंग स्केल के मुताबिक है। अगर हम दूसरे स्केल्स के मुताबिक इनकी वैल्यूज को देखें तो पॉसिबल है कि उनकी वैल्यूज डिफरेंट आए। टेबल दिया गया है आपको कि एलिमेंट्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एलिमेंट्स फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इससे स्टूडेंट्स आप क्या अखज़ कर सकते हैं इस टेबल की वैल्यू से, क्योंकि वैल्यूज कम होती जा रही हैं। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एटम का साइज जितना ज्यादा हो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एटम का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है। यू नो दैट व्हाई, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज शेल्स आर एडेड कंटिन्यूसली। जब हम फ्लोरीन से आते हैं नीचे क्लोरीन में 2 शेल्स, क्लोरीन में 3 शेल्स, ब्रोमीन में 4 और आयोडीन में 5। तो एटम का साइज बढ़ने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पर काबू नहीं रख सकता, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो बॉन्डेड केस में कैसे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकेगा? अट्रैक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन कम पावर के साथ। इसलिए एक्सट्रीम टॉप पर 4 की वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और बॉटम में आयोडीन की केस में 2.5 की वैल्यू है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज को कहते हैं? इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, आप जानते हैं कि वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। एफिनिटी एबिलिटी को कहते हैं, लव फॉर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर हम देखें टेबल को या इसकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करें, इर्रेगुलर ट्रेंड है हमारे पास। इर्रेगुलर ट्रेंड क्यों है? टेबल को ऑब्जर्व करते हुए वो डिस्कस हो जाएगा। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि ये याद रखें स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप का टॉप मेंबर जो है उसकी बिहेवियर अपने ग्रुप के मेंबर से चेंज होगी, अलग होगी। क्यों? उसके लिए यहाँ पर जो फैक्टर है फ्लोरीन की केस में, एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, और दूसरा फैक्टर उसके साथ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस है या स्मॉलर एटॉमिक साइज है। साइज अगर बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस कम होगा। एटम का साइज जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? जिनको हम ऐड करवा रहे हैं, उसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। स्टूडेंट्स, टेबल को ऑब्जर्व करते हैं और उससे अखज़ करते हैं कि इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की। अब टेबल को ऑब्जर्व करते हैं कि इस ग्रुप में ट्रेंड क्या है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन को कैच करने की, इलेक्ट्रॉन को अपने शेल्स में ऐड करने की जो एबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। एलिमेंट्स हैं और उसके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज दी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जाउल्स पर मोल का रिलेशन बताया गया था कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कितने किलो जाउल्स के बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल को देखते हुए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है दैट इज 3.7, नेगेटिव 3.7, और क्लोरीन की केस में नेगेटिव 4 है, ब्रोमीन नेगेटिव 3.8 और आयोडीन 3.4। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि उसकी डिस्कशन करते हैं, बाकी ग्रुप के मेंबर्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज अगर आप चेक करें, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंडेंट है ऑन द फैक्टर ऑफ साइज। अगर किसी एलिमेंट का साइज ज्यादा हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जो उसके शेल्स में मौजूद है। मतलब ये है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगी, तो बाहर से जब कोई और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो उसको उस आसानी के साथ, ईज के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता उस इलेक्ट्रॉन को जिस ईज के साथ एक एटम अट्रैक्ट करेगा जिसकी साइज कम हो। फ्लोरीन और आयोडीन की कंपैरिजन कर ले, क्लोरीन और आयोडीन की कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, क्लोरीन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव 4 है और आयोडीन की नेगेटिव 3.4 है। सबसे पहले नेगेटिव की वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। पहले जब हम किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाएंगे, अब
शेल्स में आप जानते हैं कि पहले से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हैलोजन्स की केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वहां पर जब 8th इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। रिपल्शन को हमने ओवरकम करना है, बाय फोर्स हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो पहले एनर्जी यूज होगी, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा स्टार्ट में। जब इलेक्ट्रॉन शेल में ऐड हो जाएगा तो फिर वो एनर्जी रिलीज होगी जो हमने यूटिलाइज की थी। इसलिए ये नेगेटिव का साइन किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन की तरफ आते हैं। फ्लोरीन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्लोरीन से कम क्यों है? ये इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत कम है क्लोरीन के मुकाबले में। अब क्लोरीन के कम साइज होने की वजह से, 2 शेल्स होने की वजह से क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा वो उस आसानी के साथ ऐड नहीं होगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को। जब बाहर से 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो क्लोरीन उसके मुकाबले में 8वें इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में आसानी से ऐड करवाते हैं एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन जो है ये इर्रेगुलर ट्रेंड शो कर रहे ग्रुप में। इर्रेगुलर ट्रेंड क्यों है? स्मॉलर एटॉमिक साइज की वजह से। फ्लोरीन क्लोरीन के मुकाबले में आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज्यादा है। जब साइज कम होगा तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उन रिपल्शन की वजह से 8वां इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन में ऐड होगा तो उस आसानी के साथ ऐड नहीं होगा, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए कंपैरिजन के तौर पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन से कम है। बाकी डाउन द ग्रुप जब आप जाएं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, आपको पहले मेल्टिंग पॉइंट समझना चाहिए कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट समझना चाहिए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो और उसी टेम्परेचर पर वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वैल्यूज इनकी इंतहाई कम है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज दी गई है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आयोडीन को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में हैं। इसका मतलब ये है कि पहले 2 मेंबर जो हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, इनका फिजिकल स्टेट जो है वो गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू डाउन द ग्रुप आप चेक करें इंक्रीज हो रही है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में है तो इसलिए उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 113.7 डिग्री सेल्सियस है। ये क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, वहां पर जो वांडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो स्ट्रांगर होंगी। क्यों? हमने लेक्चर की स्टार्ट में बात की कि सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। ठीक है, तो पहले 2 मेंबर्स गैसेस हैं, वहां पर और भी वीक होंगे। फिर ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, वहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली पहले 2 मेंबर्स के मुकाबले में वो जरा स्ट्रांग होंगी और आयोडीन के मुकाबले में वीक होंगी। इसलिए आयोडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 113.7 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें, नेगेटिव वैल्यू, फिर ब्रोमीन चूंकि लिक्विड स्टेट में है +59 डिग्री सेल्सियस है और आयोडीन चूंकि सॉलिड स्टेट में है, वो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा 184 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर कौन सा फैक्टर है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनकी वैल्यूज नेगेटिव में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पीज या बॉन्ड एनर्जी। पहले आप ये जान ले कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। क्लास 9th की केमिस्ट्री में
डेफिनेशन दिया गया है या फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में डेफिनेशन दिया गया है कि बॉन्ड आर द केमिकल फोर्सेस, या ये वो फोर्सेस हैं विच होल्ड्स टू न्यूक्लियाई टुगेदर। वो फोर्सेस जब दो न्यूक्लियाई को आपस में जुड़े रखे उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि जब बॉन्ड बन जाता है उस दौरान या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। जो एनर्जी चेंजेस आए उनको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। अगर फर्ज कर ले हमारे पास क्लोरीन बन गया है, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बन गया है, अब हमने इस Cl2 मॉलिक्यूल को यहां पर तोड़ना है। हमें गैसियस क्लोरीन मॉलिक्यूल से गैसियस क्लोरीन एटम्स रिक्वायर्ड हैं, तो इसको हम एनर्जी देंगे 1 मोल क्लोरीन को 1 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मोल की जब हम बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होने चाहिए 1 मोल की केस में। ये साइन जो है इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस एनर्जी की एप्लीकेशन की वजह से क्लोरीन के एटम्स बन जाएंगे। अब जो एनर्जी यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी असल में बॉन्ड जब बन रहा था तो उस वक्त वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी रिलीज हो एक्सोथर्मिक होगा, हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और पॉजिटिव साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस केस में बॉन्ड एंथैल्पी की केस में क्योंकि हम स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव एटमों में, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि बॉन्ड हम तोड़ सकें। बॉन्ड एंथैल्पी हम गैसियस स्टेट में डिस्कस करेंगे, यहाँ के लिक्विड या सॉलिड स्टेट में। बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजेंस नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बताया गया है आपको, टेबल दिया गया है आपको। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें कि बॉन्ड एंथैल्पी ये बॉन्ड नेचर को शो कर रहे, जहां पर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, फिर उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन, मतलब सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। बॉन्ड लेंथ है फ्लोरीन की केस में 0.142 नैनोमीटर है। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 10 पावर 9 नैनोमीटर्स होते हैं और 1 नैनोमीटर में 10 पावर -9 मीटर्स होते हैं। फिर उसके बाद 0.199, 0.228, 0.267। स्टूडेंट्स इसको ऑब्जर्व करें या पूरे टेबल में जो वैल्यूज दी गई हैं उसको देखें कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज आ रहा है। क्यों इंक्रीज आ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन में 2 शेल्स हैं, क्लोरीन में 3 है, ब्रोमीन में 4 है और आयोडीन में 5 शेल्स हैं। तो एटमों की साइज बढ़ने की वजह से जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो बॉन्ड कमजोर होगा, उसको हम आसानी से तोड़ सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस केस में फ्लोरीन की केस में एनर्जी अगर आप चेक करें, क्योंकि फ्लोरीन का साइज इस ग्रुप में सबसे कम है, उसकी वैल्यूज 158 किलोजूल पर मोल है, जो कि लेस देन क्लोरीन है 242 किलोजूल्स पर मोल। ये फैक्टर क्यों है, ये एबनॉर्मेलिटी क्यों है? ये एबनॉर्मेलिटी इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि फ्लोरीन का साइज इंतहाई कम है। जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन फ्लोरीन का, तो दोनों फ्लोरीन जो है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, प्लस इनमें इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन होगी। एक न्यूक्लियस फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो ये ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड कंडीशन में है, ऑलरेडी रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद हैं। जब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए उसकी एनर्जी फ्लोरीन की एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स हमने आखिरी टॉपिक आज की लेक्चर में बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजेंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को रीड करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।